जय हिंद मेरे प्यारे भाई लोग। आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल एमजी ज्ञान एकेडमी में स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई निरंतर अच्छी तरह से कर रहे होंगे, है ना। तो आइए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये जो सेशन है, हम लोग एएलपी प्रीवियस ईयर का सेशन स्टार्ट किया है और पूरी लगन के साथ हम और आप दोनों मिलके इस सेशन को बेस्ट से बेस्ट करेंगे। ठीक है, आइए हम लोग इस सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले मेरे प्यारे भाई, आप लोग इस क्वेश्चन को सबसे पहले आप लगाएं, ठीक है। उसके बाद मैं आप सभी को यह क्वेश्चन समझाने का प्रयास करूंगा और आप समझेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को। जैसे यह क्वेश्चन दिया गया है कि 4 टेबल क्लॉक है, यानी कहने का मतलब कि टेबल पे जो रखने वाला क्लॉक यानी घड़ी होता है, उसके बारे में बोल रहा है कि 4 ठो हमारा क्लॉक है, घड़ी है। वो घड़ी प्रत्येक क्रमशः 10 मिनट और 15 मिनट और 20 मिनट और 25 मिनट के अंतराल पर बजते रहते हैं। यदि वे सभी 10 AM यानी मॉर्निंग के टाइम पे एक साथ बजते हैं, यदि चारों, तो वे किस समय फिर से एक साथ बजेंगे। यानी मेरे भाई बोल रहा है कि 4 घड़ी है, टेबल पे रखने वाले घड़ी है, उस सब का अपना टाइमिंग दिया गया है और बोलता है कि वो चारों घड़ी एक साथ एक समय में यानी 10 बजे सुबह एक साथ चारों घड़ी बजते हैं। तो वो बोलता है कि वे घड़ी फिर से दोबारा कितने बजे एक साथ बजेंगे। यही क्वेश्चन आपसे एराइज कर रहा है। क्या आप क्वेश्चन को समझे? बहुत अच्छे मेरे प्यारे भाई। आइए तो हम लोग इस क्वेश्चन को अब सोल्व करते हैं, है ना। जैसे अगर मेरे प्यारे भाई इस तरह का क्वेश्चन अगर दिया रहे तो सबसे पहले हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने का नियम है कि हम लोग एलसीएम ज्ञात करते हैं। जो टाइम दिया रहता है, मिनट में हो या सेकंड में हो, उसका हम लोग पहले एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग 10 मिनट है, एक है 15 मिनट है और एक 20 मिनट है और एक 25 मिनट। चलिए हम लोग पुराना रूल के अनुसार जो हम लोग बचपन में सीखे थे उसके अनुसार इसका एलसीएम ज्ञात करते हैं, है ना। तो देखिए, जैसे इसको अगर ज्ञात करेंगे तो 2 से जाएगा, 2 पच्चे 10, 15 रह जाएगा, 2 से 10 जाएगा और 25 रह जाएगा, है ना। अब देखिए, अब इस यह लगेगा 5 से, 1 5 दिया के 15, 5 दूना के 10, 5 पच्चे 25। क्या आप एलसीएम लगेगा? नहीं लगेगा। अब इसका हम लोग गुना कर लेते हैं, 2 गुना 5 गुना 3 गुना 2 गुना 5, है ना। 2 पच्चे 10 दिया के 30 दूना के 60 पच्चे 300 मिनट, है ना। हमारा इसका एलसीएम निकल के आया 300 मिनट। अब यह 300 मिनट जो आया मेरे भाई, यह 300 मिनट को अब हम घंटा में चेंज करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा 10 AM 10 बजे वह टाइम जो है बज रहा है। इसको यदि हम घंटा में चेंज करेंगे तो क्या आएगा? 300/60 यानी 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, हाँ। तो 1 शून्य से 1 शून्य, 60 पच्चे 6 पच्चे 30 यानी 5 घंटा। 5 घंटा के बाद वह हमारा घड़ी फिर से बजेंगे। यानी सबसे पहले बजे थे कितने बजे? 10 बजे बजा था। अब 10 के बाद 5 घंटा जोड़ देंगे तो क्या आएगा? 10 11 12 1 2 3, यानी हमारा घड़ी 3 बजे PM में हमारा यह घड़ी फिर से दोबारा बजेगा। क्योंकि 10 बजे सुबह बचा था, अब 10 के बाद 5 घंटा और जोड़ेंगे तो 10 11 12 1 2 3 दोपहर आ जाएगा, है ना। फिर PM आ जाएगा, यानी 3 बजे PM में यह हमारा घड़ी फिर से दोबारा बजेंगे। यानी C फॉर कैट इज द राइट आंसर। समझ में आया? बहुत अच्छे मेरे प्यारे भाई। तो आइए मेरे प्यारे भाई इस नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यह जो क्वेश्चन बोल रहा है भाई कि एक किले में 540 सिपाही के लिए 160 दिन का राशन रखा गया है और 10 दिन के बाद 60 सिपाही और शामिल हो जाते हैं, तो ये राशन कितने दिनों तक चलेंगे, है ना। यानी हमसे दिन के बारे में बोल रहा है। जैसे यह क्वेश्चन क्या आप समझे? नहीं समझे? तो आइए फिर समझते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया गया मेरे भाई कि एक सिपाही का कैंप है, उसमें उस पूरे कैंप में 540 सिपाही हैं और उन सारे सिपाही का
160 दिन का राशन उन सारे सिपाही के लिए रखा गया है। लेकिन 10 दिन के बाद 60 सिपाही उस कैंप में और आ जाते हैं, तो वह राशन कितने दिनों तक चलेगा, इसके बारे में आपसे यह क्वेश्चन राइज कर रहे हैं, है ना। क्वेश्चन समझे? बहुत अच्छे मेरे प्यारे भाई। आइए देखते हैं। जैसे यह जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग समझ गए। अब सोल्व करते हैं। तो बोल रहा है कि 540 सिपाही 160 दिन तक के लिए राशन रखा गया है। 540 सिपाही का राशन 160 दिन तक के लिए रखा गया है। तो 10 दिन के बाद, भाई मेरे यहां से जो 10 दिन के बाद जो बोल रहे हैं ना, क्या आप समझ रहे हैं इसको? इस पॉइंट को समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे? आइए समझिए। 10 दिन के बाद, है ना, 10 दिन के बाद, यानी 10 दिन के बाद अब हमारा यह जो 540 सिपाही जो है, यह इसका अब भोजन मात्र कितने दिन का बच गए? 150 दिन का। 10 दिन तो खत्म हो गया। अब 540 आदमी, 540 सिपाही 150 दिन तक न खाएगा वो राशन को, राइट। उसके बाद 10 दिन के बाद 60 सिपाही और आ जाते हैं, यानी 540 पहले थे, अब 60 और आ गए, यानी 600 हो गया। अब यही 600 का दिन पूछ रहा है कि कितने दिन तक खाएंगे। 600 जब हो जाएंगे तो कितने दिन तक हमारा भोजन व राशन चलेगा। तो आइए हम लोग इसका कैलकुलेशन करते हैं। तो क्या आएगा मेरे भाई? 540 गुना 150 बट्टा 600, 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल हो जाएगा, 6 नमा के 54, यानी x बराबर 135 दिन तक वह भोजन हमारा उस कैंप में सिपाही खाएंगे, यानी 135 दिन। ए फॉर एप्पल, इधर राइट आंसर। समझ में आ गया? तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को। यह जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेरे प्यारे भाई, इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे। बोल रहा है कि 2 संख्या है जिसका रेशियो 11:3 के अनुपात में है। यदि 11:13 के अनुपात में है, यदि दोनों संख्याओं में से 12 को घटा लिया जाता है, 12 को घटाने पर यह संख्या 7:9 हो जाता है, तो वो संख्या के बारे में बोल रहा है कि वो कौन सी संख्या है जिसमें हम 12 को घटाने पर हमें 7:9 के रूप में प्राप्त होता है। वो संख्या के बारे में हमसे क्वेश्चन इराइज कर रहा है। क्या आप क्वेश्चन समझे? बहुत अच्छे। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे मेरे प्यारे भाई, क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 संख्याओं का रेशियो दिया गया है 11:13, है ना। मेरे प्यारे भाई, आपको मैं एक चीज सजेस्ट करना चाहता हूं कि मैथ का क्वेश्चन के बारे में सबसे पहले जो आंकड़ा दिया रहता है, जो मान दिया रहता है, उसको पहले लिख लेना चाहिए। कॉपी में लिख लीजिए, पैड पर पढ़ रहे हैं तो पैड पे लिख लीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन को, यदि क्वेश्चन का जो मान दिया गया रहता है, क्वेश्चन में आंकड़ा दिया रहता है, वो चीज़ें यदि आप पहले लिख लीजिएगा ना, तो आपको आइडिया आएंगे। आप सोचिएगा कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है और क्या हमसे मांग रहा है, वो कैसे मान ज्ञात होगा, है ना। वो तो आपको तभी आएंगे जब आप निरंतर प्रैक्टिस करते रहिएगा और आप क्वेश्चन को पढ़ के उस क्वेश्चन में दिए हुए मान, दिए हुए आंकड़ों को कॉपी में रखिएगा, कॉपी में लिखिएगा, उसके बाद आपको आइडिया आएंगे। समझ गए? और क्वेश्चन जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे आपको चलना होगा। यदि आप थोड़ा सा भी रास्ता भटकिएगा तो आप आंसर से न जाने कितने दूर चले जाएंगे। समझ रहे हैं ना? यानी क्वेश्चन जैसे बोलेगा उस तरह से आपको चलना है। यदि वो दाएं कहता है तो दाएं आपको मुड़ना है, एनी हाउ चलना है दाएं। समझ रहे हैं? यदि बोले आप थक गए, अगर सोचिएगा हटाओ नहीं ऐसे बनाते हैं, तो ऐसे बनाने के अनुसार आपको जानते क्या होगा? आंसर से मुलाकात नहीं होगा। तो आंसर से मिलने का मतलब है आपको क्वेश्चन के अनुसार ही चलना होगा। समझ गए? तो आइए हम लोग को जो क्वेश्चन दिया गया है उसके अनुसार हम लोग अभी चलते हैं और आंसर की प्राप्ति करते हैं, है ना। ये देखिए 11x, 2 संख्याओं का रेशियो दिया गया है 11 और 13, 11x बटा 13x। अब बोलता है कि यदि दोनों संख्याओं में से हम लोग 12 को क्या करते हैं? घटाते हैं। दोनों संख्याओं में 12 घटाने पे हमें क्या प्राप्त होता है? 7:9 की प्राप्ति होती है। तो हमें संख्या के बारे में बोल रहा है, वो संख्या कौन सा है? तो आइए देखते हैं। जैसे देखिए अब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 11 नमा के क्या आएगा मेरे भाई? 99x माइनस
12 नामक क्या टोटल से यानी 108। यह कितना आएगा 13 सत्ती 91 एक्स है ना माइनस 12 सत्ती 84। समझ रहे हैं। अब इसको यदि माइनस करेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई 8x बराबर, इसको अगर इस साइड ले जाएंगे तो क्या आएगा माइनस में, तो कितना आएगा मेरे प्यारे भाई समझ रहे हैं 84 और 84 6 90 10 यानी 16 8 24 यानी x बराबर हमारा कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा है ना। अब जो हमारा x बराबर 3 आ ही गया तो पहली संख्या क्या है मेरे भाई प्यारे भाई 11x है और एक है 13x है ना। तो 11x यानी 11 कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा और यह हो जाएगा 13 39 यानी ये हमारा संख्या ज्ञात होकर के आ गया यानी 33 और 39। सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, इधर राइट आंसर। समझ में आ गया, बहुत अच्छे। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को, या नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेरे प्यारे भाई इस क्वेश्चन समझने का प्रयास कीजिएगा। बोल रहा है कि एक धनराशि ए बी सी डी के बीच 5:2:4:3 के अनुपात में वितरित यानी बांटा जाता है, तो यदि सी को डी से 1000 रुपया अधिक प्राप्त होता है तो ए का हिस्सा बोल रहा है मेरे प्यारे भाई। क्या क्वेश्चन को समझे नहीं समझे, आइए फिर समझते हैं। जैसे बोल रहा है कि 4 व्यक्ति हैं, चारों व्यक्ति का को निरूपित किया गया है ए बी सी और डी के रूप में, और बोल रहा है कि चारों का हिस्सा दिया गया है रेशियो में 5:2:4:3 के अनुपात में दिया गया है। और बोल रहा है कि सी जो है सी को डी से 1000 रुपया ज्यादा मिल रहा है, तो ए का हिस्सा ज्ञात करके बतलाएं कि ए को कितने रुपये हिस्से के रूप में मिले। आइए देखते हैं है ना। जैसे देखिए हमारा दिया गया है ए बी सी और डी का रेशियो कितना दिया गया है, सबका हिस्सा 5:2:4:3 दिया गया है ना। अब जो क्वेश्चन बोल रहा है कि सी को डी से ज्यादा, यानी सी को डी से ज्यादा कितना है मेरे भाई सी 1 है 1 यूनिट, और 1 यूनिट के बराबर दिया गया कितना ज्यादा है 1000 रुपया। मेरे प्यारे भाई समझे कि नहीं समझे, समझिएगा। बोल रहा है कि सी को डी से 1000 ज्यादा, यानी सी को डी से 1000 ज्यादा, यानी सी जो हमारा रेशियो में कितनी यूनिट है ज्यादा, डी से 1 यूनिट है ना। डी से सी हमारा 1 यूनिट ज्यादा है, तो 1 यूनिट बराबर 1000 रुपया दिया गया है। जब 1 यूनिट बराबर 1000 है तो ए का हिस्सा यानी 5 यूनिट के बारे में बोल रहा है, तो 5 यूनिट का मान कितना होगा मेरे प्यारे भाई 5000 रुपया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे बी फॉर बॉल, इधर राइट आंसर। क्या वो समझ में आया, बहुत अच्छे मेरे प्यारे भाई। यदि यह सेशन आपको अच्छा लग रहा है और समझ में आ रहा है तो मेरे प्यारे भाई आप अपने दोस्तों के साथ इस सेशन को शेयर करें और एक लाइक करते चले, ठीक है, बहुत अच्छा। तो आइए इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया है कि यदि a/3 बराबर b/2 बराबर c/4 हो तो c प्लस ए की दी होल स्क्वायर, ए प्लस बी की दी होल स्क्वायर रेशियो b प्लस सी दी होल स्क्वायर का मान हमसे यह क्वेश्चन इराइज कर रहा है इस क्वेश्चन में, है ना। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे यदि आप देख रहे होंगे तो बोल रहे हैं कि सर यह तो क्वेश्चन थोड़ा सा समझ नहीं पा रहे हैं कि ए और बी का मान कौन सा है, सी का मान क्या है, कैसे ज्ञात होगा, है ना। तो आइए वह मान, यदि जो मेरे स्टूडेंट, जो मेरे प्यारे भाई इस क्वेश्चन को बनाने के लिए जान रहे हैं वो तो अच्छी बात है, लेकिन जो नहीं जानते हैं उनके लिए मैं यहाँ पे हूँ। मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा कि ए बी और सी का मान कौन सा है, कितने आएंगे, है ना। आइए देखते हैं। जैसे मेरे प्यारे भाई मैं आपको बतला दूं कि यदि इस तरह का क्वेश्चन रहे a/3 b/2 3/4 यानी रेशियो में यदि क्वेश्चन रहे तो इसका मान जो दिया रहता है वही होता है। यानी हमारा ए का मान रहेगा तो 3 आएंगे, बी के मान 2 आएगा और सी का मान 4 रहेंगे। समझ गए, हमारा ए और बी और सी का मान कितना है 3 2 और 4 के रूप में। अब जो मान दी है उस मान को इसमें रखेंगे, बस हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। देखिए जैसे c प्लस ए यानी c प्लस ए 4 3 7 के स्क्वायर, है ना, अनुपात ए प्लस बी 3 2 5 के स्क्वायर
है ना, रेशियो बी प्लस सी यानी 4 2 6 के स्क्वायर, समझ रहे हैं, 4 2 6 के स्क्वायर। अब देखिए 7 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 49 रेशियो 5 25 रेशियो 6 6 36। यह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी डी फॉर डॉग इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, बहुत अच्छा। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेरे प्यारे भाई, यह प्रॉफिट लॉस से लिया गया है, और यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है रेलवे के लिए, एएलपी के लिए। तो आप पूरी ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास कीजिएगा कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है और क्या मांग रहा है ना। इसे क्वेश्चन बोल रहा है भाई कि यदि किसी वस्तु को 525 रुपया बेचने पर उतना ही लाभ होते हैं जितना 425 रुपया बेचने पर उस वस्तु का हानि होती है, तो उस वस्तु का सीपी कितना है ज्ञात करके हमें बतलाएं। क्या आप क्वेश्चन समझे, नहीं समझे, नहीं समझेंगे? हाँ, बोल रहा है कि किसी वस्तु को 525 रुपया में यदि हम बेचते हैं तो जितना लाभ होता है 525 रुपया में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना में 425 रुपया में उस वस्तु को बेचते हैं तो हानि होती है। तो उस वस्तु का हमें सीपी ज्ञात करके बतलाएं। समझ रहे हैं? बहुत अच्छा। आइए, जैसे इस तरह का क्वेश्चन यदि मेरे प्यारे भाई आपसे एग्जामिनर पूछे, आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे एग्जाम हॉल में नजर आए, तो बस आप याद कीजिएगा कि एक गौतम भी आए हैं जो एमजी ज्ञान एकेडमी पे एएलपी का सेशन स्टार्ट किए थे, उसमें इस टाइप का क्वेश्चन हमें सिखलाए थे। वो कैसे सॉल्व होता है वो चीज़ आप याद कीजिएगा, और आइए वो कैसे सॉल्व होता है उसके बारे में मैं यहाँ पे आपको बतलाता हूँ। इसका एक मेरे प्यारे भाई फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला को आप अपनी कॉपी में पूरी अच्छी सुंदर अक्षरों के द्वारा आप अपनी कॉपी में लिख लें। इसमें होता है क्या कि जो प्रॉफिट दिया रहता है और जो लॉस रहता है, दोनों को ऐड करके हम लोग 2 से क्या करते हैं, भागा दे देते हैं, तो हमें सीपी की प्राप्ति हो जाती है। समझ रहे हैं? तो हमें सीपी की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, समझे? तो हमें क्या सीपी की प्राप्ति हो जाती है कि उस वस्तु को कितना में हम लोग खरीदे थे। समझ गए? आइए देखिए, जैसे हम लोग को प्रॉफिट कितना है मेरे भाई, कितना में क्या कर रहा है, 525 रुपया प्लस 425 बट्टा 2, यानी इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 5 5 10 4 2 2 4 1 5 5 6 9 बट्टा 2। इसको भागा देंगे तो कितने में, 2 चौके 8 2 7 14 2 5 10, यानी 475 रुपया इसका सीपी हो जाएगा। समझ गए? यानी सी फॉर कैट इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। समझ में आया? बहुत अच्छे मेरे प्यारे भाई। यदि आपको यह सेशन अच्छा लग रहा है और समझ में आ रहा है तो एक लाइक तो मेरे प्यारे भाई बनता है इस चैनल को, इस सेशन को, है ना, और अपने दोस्तों के साथ इस सेशन को शेयर करें। धन्यवाद। ठीक है, तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यह नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेरे प्यारे भाई, एक थैली में 5 2 और 3 5 2 और 1 5 2 और 1 रुपये के सिक्के हैं जो क्रमशः 4:5:6 के अनुपात में हैं। यदि थैली में कुल रुपये की संख्या 216 रुपया है तो थैली में 5 रुपये के सिक्कों की संख्या हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या आप समझे क्वेश्चन को? बहुत अच्छे। यानी यह जो क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई, यह सिक्का से संबंधित जो क्वेश्चन है एएलपी का बहुत प्यारा क्वेश्चन है, रेलवे का यह बहुत प्यारा क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन आपको एएलपी हो, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, सारे एग्जाम में क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को पूरे बेस्ट अप्रोच के साथ लगाने के लिए सीखेंगे, है ना, और समझेंगे। आइए देखिए, जैसे ये जो क्वेश्चन है भाई, बोल रहा है कि एक थैली में 5 2 और 1 रुपये के सिक्के हैं। उन रुपयों के सिक्कों का रेशियो दिया गया है 4:5:6
6 का। यानी हमारा 5 रुपया, 2 रुपया और 1 रुपया, है ना। 5 रुपया और 2 रुपया और 1 रुपये की संख्या के रूप में कितना है हमारा। 5 रुपये वाला क्यों है, 4 गो है, और 2 रुपये वाला कितना है, 5 ठो है, और 1 रुपये वाला क्यों है, 6 है ना। उसके बाद बोल रहा है कि इस थैली में कुल रुपये कितने हैं, 216। मेरे प्यारे भाई, इसको यदि मैं रुपया में चेंज करूं तो कैसे हो, तो कितना आएगा। 5 रुपये के सिक्के कितने हैं, 5 रुपये की कितनी संख्या है, 5 रुपये के कितने सिक्का है, 4 गो, तो 5 का 20 रुपया। 2 रुपये वाले कितने हैं, 5 ठो, तो 5 दूना के 10 रुपये, है ना। 1 रुपये के कितने, 6 गो हैं, तो 6 रुपया। यानी टोटल रुपये कितने आ गए, टोटल रुपया 216 मेरे प्यारे भाई दिया गया है। अब टोटल रुपये कितने होंगे, 20, 10, 30, 16, यानी 36 बराबर दिया गया है 216 का। तो एक यूनिट का मान कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, और वो आप ध्यान दीजिएगा, 6 6 यानी 6 आ जाएगा, है ना। जब एक यूनिट का मान हमारा 6 रुपया आ गया तो 5 रुपये, तो 5 रुपये के कितने सिक्के हैं, 5 रुपये के 4 गो हैं, तो एक यूनिट के मान 6 गो, तो 4 यूनिट के मान कितने आ जाएंगे मेरे प्यारे भाई, 6 गुना 4 यानी 24, यानी 24 सिक्के होंगे हमारा 5 रुपये वाला इस क्वेश्चन में। यानी कितना आ जाएगा, डी फॉर डॉग इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। समझ गए, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई मेरे। यह नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, एक सिंप्लीफिकेशन से यह क्वेश्चन दिया गया है और इसका मान हमसे पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले आप खुद अपने इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करें। सबसे पहले इस वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तेलुगु तो हम थोड़ा सा पानी वानी का सेवन कर लेते हैं, ठीक। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। यह क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से लिया गया है भाई मेरे। मैं आप लोग को बतला दूं कि एएलपी का एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है, उसमें सिंप्लीफिकेशन का पूरी कॉन्सेप्ट दिया गया है। वह प्लेलिस्ट में जाके सिंप्लीफिकेशन का हर एक डॉट को आप क्लियर जाके कर सकते हैं। जिन मेरे प्यारे भाई लोग को सिंप्लीफिकेशन नहीं बुझाता है, नहीं समझ में आता है, वे जाकर प्लेलिस्ट से सिंप्लीफिकेशन का डॉट को क्लियर कर लें और अच्छी तरह से सीखें, ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सबसे पहले मेरे प्यारे भाई, इस क्वेश्चन को देखने के बाद क्या आप कुछ समझ पा रहे हैं, कुछ माइंड कुछ तो आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा, जो लिखा गया उसको तो पढ़िए, है ना। वो तो कम से कम आ रहा होगा, वो तो समझ रहे होंगे, है ना। जैसे x का मान दिया गया है, सबसे पहले मैं आप लोग को इसका एक फॉर्मूला होता है जो शॉर्ट ट्रिक होता है, वो आप लोग लिख लें, ठीक। इसका एक फॉर्मूला है मेरे प्यारे भाई। यह फॉर्मूला क्या होता है कि यदि प्लस माइनस से संबंधित यदि क्वेश्चन रहे तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो फॉर्मूला लिखिएगा, √4a - 1 4a - 3 + 1/2, ठीक है। यानी यदि प्लस से संबंधित हो क्वेश्चन, तब शुरू में यदि प्लस हो तब हमारा यह फॉर्मूला लगेगा, समझ गए। यदि हमारा शुरू में प्लस से संबंधित रहेगा तो हमारा यह फॉर्मूला लगेगा। और यदि एक और फॉर्मूला होता है मेरे भाई माइनस के लिए, 4a - 3 - 1/2, समझ रहे हैं। यह हमारा फॉर्मूला माइनस से यदि क्वेश्चन स्टार्ट रहे तो हम लोग इस फॉर्मूला से उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, समझ गए। चलिए अब हम लोग को प्लस से स्टार्ट किया गया है, यानी यह फॉर्मूला हम लोग को इस क्वेश्चन में लागू होगा। तो इस फॉर्मूला को यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं, इस फॉर्मूला पे रखते हैं अपने मान को, √4a - 3 + 1/2 होता है।
इसमें मान को रखेंगे तो क्या आएगा, रूट 4 गुना 4 माइनस 3 प्लस 1/2। 4 16 माइनस 3 यानी 13, यानी कितना आएगा, रूट 13 प्लस 1/2। इस क्वेश्चन का यह राइट आंसर हो जाएगा, यानी रूट 13 प्लस 1/2 यानी ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। समझ में आया? ध्यान दीजिएगा, यदि क्वेश्चन प्लस से संबंधित हो तो हम लोग को यह फॉर्मूला लगेगा, यदि यहाँ पे माइनस से संबंधित क्वेश्चन रहेगा तो हमारा यह फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, बहुत अच्छे मेरे प्यारे भाई, समझ गए, बहुत सुंदर। तो आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये जो क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई, यदि एक धनराशि पर 12.5% की वार्षिक ब्याज से 3 वर्ष का साधारण ब्याज इसके मूलधन से 2500 रुपया कम है, तो हमें प्रिंसिपल और साधारण ब्याज ज्ञात करने के लिए यह क्वेश्चन बोल रहे हैं। क्या समझे क्वेश्चन को? नहीं समझे फिर समझिएगा। बोल रहा है कि एक धनराशि पर 12.5% की वार्षिक दर से 3 वर्ष में साधारण ब्याज और इसके मूलधन का अंतर 2500 रुपया है, तो हमें राशि यानी मूलधन और साधारण ब्याज ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो आइए हम लोग इस तरह क्वेश्चन को पूरी बेस्ट अप्रोच के साथ समझेंगे, लगाएंगे, है ना। देखिए, जैसे यदि मैं बोलूं आपको कि 12.5%, यदि फ्रैक्शन में तोड़ूं तो 1/8 आ जाएगा। समझ में आया ये चीज? नहीं समझ में आया? आइए देखिए, यहाँ पे 12.5% को यदि हम तोड़ेंगे फ्रैक्शन के रूप में तो यहाँ कितना आएगा मेरे भाई, 10 आएगा। पॉइंट को हटाने के लिए पॉइंट हट गया, गुना 1/100। परसेंटेज मतलब 100 रहता है। 25 पचे 25 चौक 100, 5 गुना के 10 यानी 1/8। 12.5% को यदि हम फ्रैक्शन के रूप में तोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1/8। चलिए यहाँ पे 12.5% को फ्रैक्शन के रूप में यदि मैं तोड़ूं तो 1/8 के रूप में आएंगे। तो यह जो हमारा है यह पी है, यानी प्रिंसिपल का यूनिट है, और यह हमारा ईसाई यानी ब्याज है। भाई मेरे समझिएगा, हमारी बातों को पूरी गौर पूर्वक समझने का प्रयास कीजिएगा, तब यह क्वेश्चन आपसे बनेगा। समझ गए? यानी प्रिंसिपल का यूनिट कितना है, 8 है, और ईसाई का यूनिट कितना है, 1 रुपया, 1 यूनिट। यानी 8 पे 12.5% छोड़ देंगे तो हमें ब्याज की प्राप्ति होगी 1 रुपया, 1 यूनिट का, है ना। तो आइए यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे पी और एसआई को 2 फॉर्म में मैंने रख लिया। ठीक है, अब देखिए पी का मान कितना है, यूनिट, पी का 8 यूनिट है। एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे यदि 8 रुपये पे 1 साल का ब्याज हमें 1 रुपया प्राप्त हो रहा है, यानी 8 यूनिट पे, समझिएगा, 8 यूनिट पे 1 साल का ब्याज 1 रुपया है, तो 3 साल का ब्याज कितना आएगा मेरे भाई, 3 रुपया। समझे? नहीं समझे फिर समझिएगा। 1 साल का ब्याज हमें 1 रुपया है, तो 3 साल का ब्याज कितना होगा, 3 रुपया होगा। 8 रुपये पे 1 साल का ब्याज 1 रुपया, तो 3 साल का ब्याज 3 रुपया। समझ गए? आइए अब देखिए, अब वही चीज बोल रहा है कि इसके साधारण ब्याज और मूलधन का अंतर कितना है मेरे भाई, इन दोनों का अंतर कितना है, कितना यूनिट, 5 यूनिट। 5 यूनिट बराबर दिया गया है कितना, 2500 रुपया, है ना। 1 यूनिट का दाम कितना है मेरे भाई, 500 रुपया। अब हमारा जब 1 यूनिट का दाम पता चल ही गया, तो क्या हम लोग को एसआई का नहीं पता चल जाएगा और पी का पता नहीं चल जाएगा, एकदम चल जाएगा। जब 1 यूनिट का है कितना, 500 रुपया, तो इसमें यदि हम 500 से गुना करेंगे तो 8 यूनिट का मान आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, एकदम आ जाएगा। 8 5 40 यानी 4000 रुपया, है ना। और इसमें कितना आ जाएगा, 500 से गुना करेंगे तब 3 यूनिट का मान कितना आएगा, 1500 रुपया, है ना। अब हमारा पी का मान और एसआई का मान जब ज्ञात हो ही गया तो कितना आएगा मेरे भाई, 4000 और 1500 रुपया, यानी 4000 हमारा क्या आएगा, प्रिंसिपल, और एसआई ब्याज कितना आएगा मेरे प्यारे भाई, 1500 रुपया। इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। समझ गए? यानी ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। समझ गए? बहुत अच्छे मेरे प्यारे भाई। इस तरह का क्वेश्चन यदि आपको सीखना है तो इस सेशन को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है एक बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन आप तक लाने के लिए, आपके साथ साझा करने के लिए, है ना। और आप अपने दोस्तों के साथ इस सेशन को शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, बहुत अच्छे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, और यह नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। इस क्वेश्चन को, यदि एक व्यक्ति
3 टी शर्ट खरीदता है तो दुकानदार 1 टी शर्ट मुफ्त में देता है, फ्री में देता है। तो हमें दुकानदार कितना प्रतिशत का छूट दिया उसके बारे में यह क्वेश्चन बोल रहा है। यानी बोल रहा है कि एक दुकानदार है जो सेल लगाए हुए, वो बोल रहा है कि 3 पे 1 फ्री, 3 पे 1 फ्री, कोई भी आए कोई भी टी शर्ट ले जाए 3 पे 1 फ्री ले जाएंगे। 3 टी शर्ट खरीदिए और 1 टी शर्ट फ्री में, यानी 4 टी शर्ट। भाई मेरे समझे, 3 टी शर्ट फ्री, 3 टी शर्ट पे 1 टी शर्ट फ्री, यानी 4 टी शर्ट वहां से लेके आने के लिए आपको बोल रहे हैं, है ना। तो आइए, तो वही आपसे बोल रहा है क्वेश्चन कि वह दुकानदार कितना % छूट दे रहा है वह अपने प्यारे ग्राहक को। समझ गए। आइए देखिए, जैसे इस तरह का यदि क्वेश्चन है मेरे भाई मेरे, तो इसका एक फॉर्मूला होता है और यह रामबाण फॉर्मूला अपनी कॉपी में लिखिएगा। जो फ्री रहेगा उसको सबसे ऊपर और टोटल गुना 100। समझ रहे हैं, फ्री बट्टा टोटल गुना 100, यानी फ्री कितना है, 1 फ्री दे रहा है, टोटल कितना हो गया, 1 फ्री और 3 खरीद रहा है, यानी 4 टी शर्ट वहां से लेके आ रहा है गुना 100। 1/4 गुना 100, यानी 4 से जाएगा कितना मरतबे, 25 मरतबे, यानी 25% का वहां वह दुकानदार अपने प्यारे ग्राहक को छूट दे रहा है। यानी ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। समझ में आ गया। बहुत अच्छे मेरे प्यारे भाई, यदि यह सेशन आपको अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और एक लाइक जरूर करें। यदि आप इस चैनल पे नए हैं मेरे प्यारे भाई तो एक सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।